सेंसेक्स मंगलवार को 753.03 अंक बढ़कर 79,273.33 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 211.75 अंक चढ़कर 24,576.60 पर पहुंच गया। आइए जानते हैं बाजार का हाल विस्तार से। पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों ने शानदार वापसी की और एक मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी ने बाजार के प्रमुख सूचकांकों को नई ऊर्जा दी। शुरुआती कारोबार में धीमी चाल के बाद बाजार ने तेज रफ्तार पकड़ी। बीएसई सेंसेक्स 753.03 अंकों यानी 0.96% की दमदार बढ़त के साथ 79,273.33 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 211.75 अंक या 0.87% चढ़कर 24,576.60 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से ट्रेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक प्रमुख विजेताओं में शामिल थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल थीं। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.75% गिरकर 94.76 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर से बाजार में आई मजबूती। बाजार की इस चौतरफा तेजी में विभिन्न सेक्टर्स का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। शीर्ष गेनर्स निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2% से अधिक उछलकर इस रैली का नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी 2.11% की मजबूत बढ़त दर्ज की गई। अन्य बढ़त वाले सेक्टर निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.53% चढ़ा, जबकि निफ्टी ऑटो 0.36% की बढ़त के साथ 26,616 के स्तर पर पहुंच गया। पिछड़ने वाले सेक्टर इस तेजी के बीच केवल निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा ही दो ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने अपना सत्र लाल निशान के साथ समाप्त किया। बाजार की चाल पर विशेषज्ञों की क्या राय? एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के अनुसार निवेशकों ने मध्य पूर्व में निकट भविष्य में तनाव कम होने की उम्मीद के साथ अपना रुख तय किया है, जिससे भारतीय शेयर बाजारों ने सकारात्मक नोट पर कारोबार किया। उन्होंने बताया कि निफ्टी ने पूरे सत्र में एक स्थिर ऊपर का रुझान बनाए रखा। पोनमुडी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऊर्जा बाजार अभी समेकन के दौर में है, क्योंकि कारोबारी युद्ध विराम वार्ता को लेकर चल रही अनिश्चितता और समाधान की उम्मीदों का आकलन कर रहे हैं। उनके मुताबिक बाजार अब धीरे धीरे वॉर रिस्क प्रीमियम युद्ध के जोखिम को कम कर रहा है और एक संभावित कूटनीतिक सफलता की ओर देख रहा है। बाजार के प्रतिभागियों की नज़रें विशेष रूप से पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की वार्ता पर टिकी हैं। हालांकि कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों के बावजूद अनिश्चितता का साया बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं होता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें ईरानी ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर संभावित हमले शामिल हैं। इसी भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं और वर्तमान में यह लगभग $95 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक भावनाओं का असर एशियाई बाजारों पर भी साफ असर दिखा। जापान का निक्केई 225 0.94% बढ़कर 59,385 पर, हांगकांग का हैंग सेंग 0.62% बढ़कर 26,525 पर और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.65% की बड़ी छलांग के साथ 6,388 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ताइवान का वेटेड इंडेक्स 1.72% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.22% की बढ़त के साथ बंद हुए।